दूसरी बात, परिवार एवं दोस्तों की भूमिका। आवाज किताबों की। परिवार और दोस्त दोनों ईश्वर की अमूल्य सौगात है। परिवार के भरोसे आप पतंग की तरह आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं और ईश्वर जब दो व्यक्तियों में रक्त का संबंध बनाना भूल जाता है तब वह अपनी गलती को सुधार कर दोनों को पक्का दोस्त बना देता है। हमारे माता पिता। हम जो भी कुछ हैं वह माता पिता की देन है। हम जो कुछ भी बनेंगे वह माता पिता को हमारी देन होगी। कोशिश कीजिए कि आपकी देन से उनकी बची हुई जिंदगी महक उठे और वे सिर ऊंचा करके कह सके कि हमारा बेटा इस परीक्षा का टॉपर है। हर किसी के माता पिता होते हैं। माता पिता का चुनाव कोई नहीं करता, वह ईश्वर प्रदत्त उपहार होते हैं। वैसे तो माता पिता जैसे भी होते हैं वे स्वीकार योग्य होते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी संतान का अहित नहीं चाहता, वरन उसकी इच्छा होती है कि जो काम वे स्वयं नहीं कर सके उस काम को उसकी संतान करे। शिवराम सिंह अंगूठा टेक थे, लेकिन होशियार और अपने आप में पूर्ण थे। उनके 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र उनके साथ खेती करने योग्य हो गया था। एक दिन शिवराम सिंह अपने रिश्तेदारी में जाने के लिए बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहे थे। बस आई, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा कि बस कहाँ जाएगी। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि यह बस कहाँ जाएगी। उस व्यक्ति ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि पढ़ लो, बस कहाँ जाएगी। बस के ऊपर लिखा तो है। उन्हें बड़ी शर्म आई कि वे अनपढ़ हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वे भी लिखा हुआ पढ़कर बताना नहीं चाहते। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वे पढ़ नहीं सकते, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। शिवराम सिंह रिश्तेदारी में नहीं गए, घर वापस आ गए। वे स्वयं तो नहीं पढ़ सके, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाने का संकल्प ले लिया। उनका बड़ा बेटा खेती करने लगा था। उन्होंने अपना संकल्प अपने शेष तीनों बच्चों को बताया। तीनों पुत्र पितृभक्त थे। तीनों ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए शिवराम सिंह और उनके साथ खेती का काम कर रहे बड़े पुत्र ने जमकर खेत में मेहनत की। तीनों बच्चे होनहार निकले और एक बेटे ने आगरा विश्वविद्यालय में तथा 2 बेटों ने मेरठ विश्वविद्यालय में टॉप करके स्वर्ण पदक जीते। शिवराम सिंह सिर उठाकर चलते रहे और कहते रहे कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मेरे बेटों ने मेरी लाज रख ली। बच्चों की परवरिश में माता पिता व परिवार के छोटे बड़े अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा आपका प्रारंभिक जीवन परिवार के बीच से ही प्रारंभ करता है। परिवार से ही बच्चे को संस्कार मिलते हैं। बच्चे हमारे पास ईश्वर की धरोहर के रूप में होते हैं, अतः उस धरोहर को सजाना, संवारना और जहां तक हो सके उसे सर्वोत्तम बनाना माता पिता का ही कर्तव्य होता है। यदि माता पिता संकल्प कर लें तो उनके बच्चे सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। बच्चों में तो वैसे ही सर्वोत्तम गुण बनने के होते हैं, जरूरत उन्हें केवल सहारा देने या रास्ता दिखाने की होती है, और यह फर्ज माता पिता बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपना अधिकांश समय माता पिता के सानिध्य में ही बिताते हैं। यदि हम किसी बच्चे के माता पिता हैं तो यह हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें इस योग्य पाया और माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। यदि आप माता पिता होने का गौरव नहीं समझ पा रहे हैं तो उन लोगों से पूछ कर देखिए जिनके बच्चे नहीं हैं। वे किसी प्रकार से अधूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। अतः आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक कुशल अभिभावक बने, अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा सामर्थ्य के अनुसार पालन पोषण करें, उसे अच्छे से अच्छा संस्कार दें, उसे अच्छा इंसान बनने की नींव रखें। यह काम किसी लालच या स्वार्थवश नहीं, वरन यह मानकर चलें कि ईश्वर से आपको जो उपहार मिला है उसे हम सर्वोत्तम रूप दे रहे हैं। यदि आप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे या अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं करेंगे, उन्हें प्रेरित करके उन्हें सर्वोत्तम करने के योग्य नहीं बनाएंगे, तो उसका निकृष्ट परिणाम न केवल बच्चों को वरन
आपको और संपूर्ण राष्ट्र को भुगतना होगा, क्योंकि बच्चा केवल आपका नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र का है। यदि आप बच्चे को सर्वश्रेष्ठ और टॉपर बनाना चाहते हैं तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ माता पिता की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि बच्चों को टॉपर बनाने के लिए आपका उन्हें प्यार और दुलार चाहिए, उन्हें अच्छा घरेलू वातावरण चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा और श्रेष्ठ साधन चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार चाहिए, उन्हें अच्छा पथ प्रदर्शक चाहिए। आप ही उनके प्रथम शिक्षक हैं। उनमें आदर्श विद्यार्थी के गुण भरने होंगे, उनमें महानता की बीज बोने होंगे, उन्हें कुसंगत से दूर रखना होगा, उन्हें अनुशासित, आज्ञा पालक और धर्म में आस्था रखने वाला बनाना होगा, उनका चरित्र संवारना होगा। और यह सभी काम केवल आप ही बखूबी संपन्न कर सकते हैं। अपने बच्चे को टॉपर बनाने के लिए आपको भी कुछ ध्यान रखना होगा, जैसे धैर्य रखें। बच्चे एक ही दिन में टॉपर नहीं बन जाते। स्वयं तनाव में न रहें, आपके तनाव से आपका बच्चा भी प्रभावित होगा। बच्चों को हर समय न टोकें, उनका बचपना न छीनें। स्वयं व्यवस्थित रहेंगे तो आपका बच्चा भी व्यवस्थित रहेगा। नियमों में बांध कर न रखें, न बच्चों को रखें। कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करके आदर्श प्रस्तुत करें। कुछ अनुकरणीय कार्य कीजिए ताकि बच्चे आपसे सीखें। जैसे आपको सर्वश्रेष्ठ बच्चा चाहिए, उसी प्रकार आपके बच्चे को भी सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ, अनुकरणीय और समझदार माता पिता चाहिए। आपके सहयोग के बिना आपका बच्चा परीक्षा में टॉपर नहीं बन पाएगा। हमारे दोस्त सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, दोस्त, दोस्ती का क्या मतलब होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है? कहा तो यहां तक जाता है कि आजकल का किशोर बिना माता पिता के तो रह सकता है, लेकिन वह दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि दोस्त हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, और हमारा जवाब है कि हाँ, दोस्त हमारी जिंदगी, हमारी क्रियाकलापों और हमारी उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। टॉपर विद्यार्थी भी दोस्त रखते हैं, उनका अपना फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन उनके दोस्त भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अतः दोस्ती करके समय या फ्रेंड सर्कल बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे मित्रता सोच समझकर ही करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता करना आसान है लेकिन मित्रता को निभाना बड़ा ही कठिन है। मित्रता हमेशा समान स्तर के व्यक्ति से करना चाहिए, जिनकी आदतें, व्यवहार, रहन सहन, विचार और उद्देश्य आपस में मिलते हो। मित्र एक दूसरे की प्रगति में सहायक होने चाहिए, उन्हें आपस में जलन व ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों के आपस में सकारात्मक विचार होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। यदि कोई मित्र बुरे रास्ते पर या बुरी संगति में जा रहा हो तो दूसरे मित्रों को रोकना चाहिए। छोटी छोटी बातों का आधार पर मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। कुछ दोस्त समय खाऊ होते हैं और कुछ समय बचाओ या समय कमाओ होते हैं, अतः दोस्तों में अंतर करना सीखो। दोस्ती के संबंध में आप लोगों ने दूध और पानी की कहानी सुनी होगी। दोनों एक दूसरे में मिलकर अपने निजी अस्तित्व को मिटा देते हैं। जब दूध को उबाला जाता है तो सबसे पहले पानी जलता है। जब तक पानी पूरी तरह जल नहीं जाता तब तक वह अपने मित्र दूध को जलने नहीं देता। दूसरी ओर जब पानी भाप बनकर ऊपर को उड़ता है तो उसके साथ उसका दोस्त दूध भी साथ देता है और ऊपर की ओर भागता है, जिसे हम साधारण भाषा में दूध की उबाल कहते हैं। अगर दूध के उबाल में पानी के छींटे मार दिए जाएं तो दूध अपने मित्र को लेकर वापस आ जाता है और शांत हो जाता है। इसे कहते हैं अटूट और एक दूसरे के प्रति समर्पित दोस्ती। टॉपर विद्यार्थी इसी प्रकार की दोस्ती करते हैं। इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि अपने घनिष्ठ मित्र का भी समय बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अतः दोस्ती करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ही अपना दोस्त बनाएं जो आपके लिए समय खाऊ न हो, जो अच्छी बातें करें, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करें और समय का सदुपयोग करने की बातें करें। आपका असली मित्र वही है जो संपत्ति और विपत्ति में आपके साथ हो। दोनों एक दूसरे की उन्नति में लगे रहें, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखें
अतः अच्छे मित्रों की पहचान करना सीखो। मित्र के संबंध में कहा जाता है कि एक को चोट लगे खून दूजे का बहे, जिस्म दूर हो भले ही रूह साथ रहे, जुबान खींच ले उसकी दोस्त को जो बुरा कहे, एक उंगली उठे तो दूसरा हाथ तोड़ दे, उसे दोस्त कहते हैं। क्या दोस्ती आवश्यक है? यद्यपि टॉपर विद्यार्थियों के पास मौज मस्ती के लिए आदि के लिए समय का अभाव होता है, अतः उसके पास दोस्तों की लंबी सूची नहीं होती, लेकिन दोस्तों का होना जरूरी होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो बातें अपने माता पिता या गुरुओं से नहीं कह पाते हैं, वे उन बातों को अपने दोस्तों से आपस में शेयर कर लेते हैं। दोस्तों के मध्य ग्रुप बनाकर अध्ययन करना आसान हो जाता है। दोस्त आपस में एक दूसरे की योग्यताओं का फायदा भी उठा लेते हैं तथा आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। चूंकि दोस्त समान स्तर के होते हैं, अतः वह एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। बच्चों के सर्वश्रेष्ठ बनने में उनके दोस्त की भूमिका भी काफी ज्यादा होती है। हमारे सहपाठी साधारण अर्थों में एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में एक साथ अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के समूह को एक दूसरे का सहपाठी कहा जाता है। बच्चों के द्वारा परीक्षाओं में श्रेष्ठ नतीजे लाने में सहपाठियों का भी योगदान होता है। यद्यपि अधिकांश सहपाठी दोस्तों की भूमिका में ही होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सहपाठी दोस्तों से अलग होते हैं। श्रेष्ठ विद्यार्थी को चाहिए कि वे आपस में सहपाठियों के साथ बंधुत्व बनाए रखे। इससे अध्ययन का खुशनुमा वातावरण बनता है। सहपाठियों को आपस में एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को अपने कमजोर सहपाठियों की पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। अच्छे विद्यार्थी सामान्यतः क्लास में अध्यापकों से प्रश्न पूछते हैं। ऐसा करने पर अन्य सहपाठी प्रश्न पूछने वाले को हीन समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यह कृत्य गलत है, क्योंकि यदि एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो वह 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, लेकिन जो विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछते वे जिंदगी भर के लिए मूर्ख होते हैं। टॉपर विद्यार्थियों को अपनी सहपाठियों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। कल्पना करो कि आप परीक्षा हॉल में हैं, आपकी परीक्षा चल रही है, आपके बगल में बैठे विद्यार्थी की पेंसिल टूट गई, आपके पास कटर नहीं है, उसे चित्र बनाना है, समय खराब हो रहा है। उसने आपकी ओर आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि आपकी पेंसिल खाली है, लेकिन आप आनाकानी कर रहे हैं। उसने दूसरी ओर बैठे विद्यार्थी से पेंसिल मांगकर काम चला लिया। कुछ देर बाद आपके पेन ने काम करना बंद कर दिया। आपके पास दूसरा पेन नहीं है। आप अपने चारों ओर सहायता के लिए देख रहे हैं। तब तक आपके बगल वाले विद्यार्थी ने अपनी अतिरिक्त कलम बिना मांगे ही आपके टेबल पर रख दिया। आपने अपना काम चला लिया। उसके सहयोग के कारण आपका समय बर्बाद होने से बच गया और आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रकार हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमें सहपाठियों को आपस में अदला बदली की नीति भी सीखनी चाहिए। यह अदला बदली इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि आवश्यक जानकारी इकट्ठी होती रहे तथा दोनों पक्ष लाभान्वित हो। माना आपके पास 100 रुपये है और आपके सहपाठी के पास भी 100 रुपये है। दोनों आपस में रुपयों की अदला बदली कर ले। इससे अदला बदली नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 100 रुपये ही रहेंगे। लेकिन यदि आपके पास कोई अच्छा विचार या अच्छी जानकारी है और आपके सहपाठी के पास भी अच्छा विचार है, दोनों ने विचारों की अदला बदली कर ली, तो दोनों के पास 2 अच्छे विचार या अच्छी जानकारियां होंगी। टॉपर विद्यार्थी अपने खाली समय में अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ अपने मूल्यवान विचार, विशेष जानकारी और टैलेंट को शेयर करते हैं। इससे जहां एक ओर ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर समय का भी सदुपयोग होता है। धन्यवाद।